औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स को हम डिस्कस करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास फिज़िक्स की टोटल कितनी ब्रांचेज आती हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स हम पढ़ चुके हैं कि ये जो सब्जेक्ट है वो मैटर, एनर्जी और इनके इंटरेक्शंस के बारे में बताता है। अब इसी मैटर, एनर्जी और इनके इंटरेक्शंस को भी स्टडी करने के लिए फ़िज़िक्स को हमने मज़ीद ईजी किया है, किस लिए कि हम इसको अलहदा से हर जो फील्ड है उसको डिस्कस कर सकें। उसी फील्ड को डिस्कस करने के लिए हमने ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स जो है वो टॉपिक एक सेलेक्ट किया है। तो ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स में हमारे पास आ जाती है सबसे पहले मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स एंड देन प्लाज्मा फिज़िक्स। अब सबसे पहले हमारे पास कौन सी ब्रांच है? मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स बेसिकली जो ब्रांच है इस फिज़िक्स की मेन ब्रांच है। इसकी भी हमारे पास आगे दो टाइप्स आती हैं, जिसको मैं कह सकती हूँ वो एक हमारे पास आती है काइनेमेटिक्स की और दूसरी हमारे पास आती है डायनामिक्स की। इसी 9th क्लास की फ़िज़िक्स में आप इन दोनों ब्रांचेस को आप एक्सप्लेन के साथ स्टडी करेंगे एज अ चैप्टर। काइनेमेटिक्स के नेम से भी आपका एक चैप्टर है, डायनामिक्स के नेम से भी आपका एक चैप्टर है। तो मैकेनिक्स फिज़िक्स की बेसिकली वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, किसको स्टडी करते हैं? ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं, इनके काज को स्टडी करते हैं और इनके इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स फिज़िक्स की बेसिकली वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं, इसी के काज को स्टडी करते हैं, इसी के इफ़ेक्ट को। काज का मतलब क्या है कि मोशन जो हो रही है उस मोशन की वजह क्या है, इफ़ेक्ट और मोशन होने की वजह से जो उस ऑब्जेक्ट पे असर हो रहा है वो कौन सा हो रहा है और क्या हो रहा है वो हमने स्टडी करना है। तो बेसिकली मैकेनिक्स हमारे पास ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो मोशन को, इसके काज को और इसके इफ़ेक्ट को स्टडी करती है। जी नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच जो है फिज़िक्स की वो है हीट। हीट में बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं? ये हीट जो है ये डील्स करती है किसको? ये डील्स करती है हमारे पास हीट्स के मोड को, यानी कि या आप कह सकते हैं नेचर ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र हीट। मतलब अगर आप हीट्स की नेचर को देखें और उसी में उसके मोड्स को देखें कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र किस तरह से होती है, ये भी आप इसी चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हम हीट को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हीट को बेसिकली हम 3 मेथड से ट्रांसफ़र करते हैं। वो हमारे पास आ जाते हैं कन्वेक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है कंडक्शन एंड द लास्ट इज़ रेडिएशन। इन तमाम को जो है वो हम तीनों को डिस्कस करते हैं जो हमारे पास किस में आता है? हीट में। इन तीनों की वजह से हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? इसके इफ़ेक्ट आ जाते हैं। इसी में हम हीट के इफ़ेक्ट को भी स्टडी करते हैं। तो हीट के इफ़ेक्ट में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या फिर स्प्रेड हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास हीट के इफ़ेक्ट आ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट ब्रांच इज़ साउंड। अब साउंड को एक्सप्लेन करते हैं। इसको मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस हो और हम इजीली इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकें। तो साउंड हमारे पास नेक्स्ट इसकी है वो ब्रांचेज। साउंड में हम क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे फिज़िकल एस्पेक्ट्स को, फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, साउंड वेव्स। फिर हम इसकी प्रोडक्शन देखेंगे। प्रोडक्शन किस तरह होगी कि हम देखेंगे कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है। तो ये भी जब आप नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे 10th क्लास में जाएंगे तब आप साउंड से रेलिवेंट एक कम्प्लीटली चैप्टर पढ़ेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है
लाइट की। जी अब हम डिस्कस करते हैं लाइट। लाइट बेसिकली हमारे पास किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, ये मैं इसको बाद में लिख दूँगी ताकि अब आसानी से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, तो मैंने उसको रेस कर दिया है। तो लाइट बेसिकली क्या है कि हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। लाइट बेसिकली हम ऑप्टिक्स में यूज़ करेंगे। ऑप्टिक्स आपको पता है ग्लास को कहते हैं कि लाइट को अगर हम किसी भी मिरर से पास आउट करवाएंगे तो वो हमें किस टाइप का बिहेवियर शो करेगा, तो वो बेसिकली किस में आएगा, लाइट में आएगा। और इसी लाइट में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करेंगे और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इनका बिहेवियर देखेंगे। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम इस लाइट को स्टडी करेंगे, इसका बिहेवियर देखेंगे, साथ हम इसी में ही हम लेंसेज को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि कनकेव लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, और लाइट को पास करवाने से जो हमारे पास उसके बिहेवियर शो होता है रिफ्लेक्शन का या रिफ्रैक्शन का, वो तमाम का तमाम हम किस में देखेंगे, लाइट में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है हमारे पास, ये है भी इम्पॉर्टेंट और मोस्टली आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है कि डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आपने अगर इसके मीनिंग को समझ लिया तो आप इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्जेस और सिटी मतलब मूव कर रहे हो, मूविंग चार्जेस को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। देन हमारे पास आ गया मैग्नेटिज्म। इसका मतलब यह है कि हम इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे मूविंग चार्जेस को, मूविंग और रेस्ट चार्जेस को। अगर इनकी स्टडी हम करेंगे मूविंग चार्जेस की या रेस्ट चार्जेस की, वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। अब इन्हीं मूविंग चार्जेस को या रेस्ट चार्जेस को जब हम किससे पास करवाएंगे, मैग्नेट से। जब हम इनको मैग्नेट से पास आउट करवाएंगे तो जिस टाइप का ये बिहेवियर शो करेंगे उसको हम देंगे कि ये अब जो फिजिक्स की ब्रांच है ये मैग्नेटिज्म में हम स्टडी करेंगे, एक्सप्लेन से या इसको एक्सप्लेन करेंगे या फिर इसको ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी ब्रांच आ जाती है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या होता है, बेसिकली ये हमें किसके बारे में बताती है, एटम के बारे में बताती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है। एटम आपको पता है क्या है, एटम इस दुनिया का सबसे जो छोटा ज़रा है जो मज़ीद इंडिविजिबल ना हो सके उसको हम एटम कहते हैं। एटम का जो बेसिक पार्ट आपको पता है क्या है, न्यूक्लियस है। ये इसके हिस्सों को एक्सप्लेन करना वो हमारे पास एटम में आता है। अब इसी की प्रॉपर्टीज़ हमने देखनी है कि एटम जो है जिस चीज़ का हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं या जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी नेचर कैसी है, उसकी खसूसियत कैसी है, वो हमें कैसा बिहेवियर देगा। जी नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे, हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे, हम न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम इसके न्यूक्लियस को मैं देखूं, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक एटम है। एटम का अगर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है उसमें हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब हमने इसके न्यूक्लियाई को डिस्कस करना है, यानी कि इसके न्यूक्लियस को स्टडी करना है। तो हमने ये बताना है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। आपको पता है कि बाहर इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर हमारे पास इसके होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंदर भी मज़ीद अगर हम इसकी स्टडी करें तो वो हमारे पास इसकी मज़ीद फिज़िक्स की ब्रांच आ जाएगी जो इसके अंदर के बिहेवियर को शो करेगी। जो आप एफएससी लेवल पे पढ़ेंगे वो हमारे पास आती है पार्टिकल फिज़िक्स की आती है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास इसकी एक ही ब्रांच रह गई है, अब हम उसको स्टडी करते हैं। तो बोर्ड में रेस कर देती हूँ। जी नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं कि इसमें हम प्रोडक्शंस किसकी देखते हैं, आयंस की देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ आयंस, प्रोडक्शंस ऑफ आयंस, प्रोडक्शंस ऑफ आयंस एंड द फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर, प्रोडक्शन ऑफ आयंस और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्रोडक्शन ऑफ आयंस क्या है कि जब हम मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट अप करते हैं
जब हम उसको तेज़ी से हीटअप करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं और इतनी तेज़ी से मूव करते हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कलेयन करते हैं और कलेयन की वजह से वो एक दूसरे के कलेयन होके ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो आपस में अलहदा हो जाते हैं, तो अलहदा होने की वजह से उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लाज्मा ये 4 स्टेट है मैटर की। आपको पता है कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब हम इसी में से गैस वाली स्टेट जो है उसको हीटअप करते हैं, हीटअप करने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं और वो आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हम 4 स्टेट में किसकी प्रोडक्शन होती है, आयंस की प्रोडक्शन होती है और इसी को हम कहते हैं 4 स्टेट ऑफ मैटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और आपको लाजमी पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है जियो फिजिक्स। जियो आपको पता है इसका मतलब होता है अर्थ, और अगर हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो कह सकते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोफिजिक्स। तो अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर में अर्थ को स्टडी करेंगे, उसके अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर तक जाएंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो वो हमारे पास कौन सी ब्रांच आएगी फिजिक्स की, जियोफिजिक्स आएगी। जी, आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक दोबारा देखें, और अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको इसका आंसर दूंगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।